परिचय बताइए, यहाँ पर क्या हुआ था? नमस्कार, मैं समाज सेवी नवीन चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्राट पृथ्वीराज चौहान सतविधि सेना समाजी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ यहाँ के आप जिला पंचायत सदस्य जी रमेश्वर चौहान जी, डॉक्टर दीनानाथ चौहान जी, ग्राम प्रधान निसार अहमद जी। ये जो मैटर है 7 तारीख के आसपास, 7 तारीख है, 7 तारीख को इनका पड़ोस में किसी महिला के साथ झगड़ा वगैरह की बात सुनाई दे रही है। उसमें पुलिस के 2 कांस्टेबल, एक कोई त्रिपाठी करके थे और कोई यादव की कौन थे, नाम कंफर्म नहीं है, इन लोगों ने बताया कि वो लोग आकर के डराए धमकाए और मृतक को मारे। उसके बाद ये लोग जब तहरीर लेके थाने पे गए हैं तो थाने पे सुना गया है कि एसओ साहब ने तहरीर नहीं ली। उसके उपरांत ये 5-7 दिनों तक ये भर्ती रहे, एक बारी रहे आपके पीजीआई और आजमगढ़ सदर। उसके बाद वहाँ जाने के बाद इनकी मृत्यु हो गई वाराणसी बीएचयू में। आज इतना सब कुछ होने के बाद आप लोगों के सहयोग से गांव वाले मिलके ने निर्णय लिया कि हम लोग लाश को तब तक नहीं उठाएंगे जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी। सुबह 6 बजे से काफ़ी संख्या में लोग जुटे थे। इस बात पे फैसला हुआ कि वो जो दोनों सिपाही आरोपित थे, एसडीएम साहब और सीओ साहब और एसओ साहब के बाद हमारी वार्ता एसपी सिटी से हुई कि कल तक दोनों सिपाही लाइन हाजिर हो जाएंगे। दूसरी बात ये हुई कि जो भी सरकारी लाभ मिलता है वो इनको पूरी तरह से ले ले, वो 5 लाख वाला मामला हो या फिर तत्काल वाला लाभ हो, कुल जितना भी तरह का सिस्टम बनता है ये एसडीएम साहब उसको प्रथम दृष्टि से देखते हुए पूरी तत्परता के साथ विधवा पेंशन तक टोटल कामों को करने के लिए पूरी तरह तैयार हुए हैं। और मानवता के रूप में यहाँ के एसओ साहब ने 10,000 रुपया दिया। उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी, गांव वाले मिलकर उनका इलाज कराए थे। आज हम समाज सेवियों के आह्वान पे आप सभी लोग, गांव के लोग, जिसमें आप रिपोर्टर भाई भी हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। इस गरीब का अपने साथ दिया, इस गांव कूचे में आप लोगों के सहयोग से जो 150-200 करके कुछ और मदद हुई। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, शासन प्रशासन अगर इतना अच्छा होता तो 7 दिनों से वो आदमी कहीं ना कहीं पड़ा हुआ था, मर गया। 15 दिनों से एक बार पुलिस नहीं गई, एक बार अधिकारी नहीं सुने, सबके सहयोग से सबके जुटने के बाद काम हुआ है। तो अभी भी मुझे उन लोगों पे एसडीएम या इन 2 जो सिपाही हुए हैं क्या लाइन हाजिर होंगे या सस्पेंड होंगे? लाइन हाजिर की बात हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी, निलंबन होंगे, लेकिन फिलहाल तुरंत में उनको लाइन हाजिर किया जाएगा। पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे काम होगा। तो क्या आपको उम्मीद लगती है कि 2 सिपाही जो लाइन हाजिर हुए हैं, पुलिस विभाग ही अपने विभाग पर कार्रवाई करेगा? श्रीमान जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। इसी बात को मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। अगर प्रशासन तरमा का इतना अच्छा होता, कहीं ना कहीं ये उंगली एसपी सिटी और एसपी आजमगढ़ पे भी मैं खुले तौर से उठा रहा हूँ कि अगर ये लोग इतने अच्छे होते, पुलिस ने घर में घुस के मारा, 15 दिन तक किसी का पता नहीं चला। आप लोगों के सहयोग से समाज सेवी संगठन सतविधि सेना ऐलान करती है कि अगर ये काम नहीं हुआ एक कल के बाद तो हम लोग पुनः आजमगढ़ में ही नहीं, कई जिलों में, पूर्वांचल के कई जिलों में पुनः हम लोग धरना प्रदर्शन करने के बाद होंगे। बोला सही है कि ना? दे चाहता हाथ उठा के समर्थन दा। देखिए, पूरी जनता एकदम साथ है, हम लोग के खुद का भरोसा है, अपने संगठन का भरोसा, आपकी एकता का भरोसा है। एक बार पुनः आप लोगों को धन्यवाद देंगे कि आप मीडिया कर्मी भाई यहाँ पे आके कवरेज किया और खुद मदद भी किया। अमर उजाला। क्या नाम पड़ेगा आपका? जुगनू चौहान से। ग्राम सभा क्या लगती है? ग्राम सभा ठाटा है। ठाटा है। ब्लॉक कौन सा लगता है? तरमा है। थाना कौन सा लगता है? तरमा थाना। ये मौत हुई, किसकी मौत हुई है? वो मेरे बड़े भाई साहब। बड़े भाई हैं। क्या नाम उनका है? सोमनाथ चौहान। आपके पिताजी क्या नाम क्या पड़ेगा? रामनाथ चौहान। कैसे मौत हुई है? पुलिस के मारने से सर। पुलिस के मारने से? हाँ। कहाँ पुलिस मारी थी? घर पे आके मारी थी। उन आरोपी का नाम जानते हैं? कौन कौन सिपाही थे पता नहीं आपको? एक सिपाही का नाम जानता हूँ सर, प्रभात त्रिपाठी करके है। हाँ। और एक पंडित है, लेकिन उनका नाम नहीं मालूम था। हाँ। किस मामले में मारे थे? सर वो बगल के ही औरत है, वो औरत आरोप लगाई थी कि ये दोनों भाई लोग हमारे घर पे रात को आते हैं। औरत का क्या नाम है? औरत का नाम है रिंकू। उसके पति क्या नाम है? जनार्दन। क्या आरोप लगाए थे? आरोप लगाई थी कि ये लोग रात को हमारे घर पे आए। तो सर यही बात हम लोग सुने तो गए उससे पूछने कि तू मतलब ये क्या करत थी कि हमान के कुल बेइज्जती होती है गांव भर में, हमार रहनी जा कि केहू और रही बता। तो कहती है अंधेरा में ना हम चिन पाई, हमसे गलती हो गई बस सर, यही बात हुई थी
उसके बाद हम लोग घर चले आए। फिर औरत वो पर्सनल सिपाही लोग का नंबर उसके पास था, वो लोग बात करते थे, तो पर्सनल लोग फोन करके बुलाई और हमारे भाई साहब खा रहे थे, मैं भी खा रहा था। वो लोग कुछ भी पूछे नहीं, आके सिर्फ यही पूछे सोमनाथ कौन है। फिर उसके बाद वो लोग मारना पीटना शुरू कर दिए। बीच में मैं भी गया, दौड़ के आया, हमको भी धक्का दिए। एक भतीजी है, उसको 2 थप्पड़ दे दिए। भाई साहब गिर गए, पूरा धड़ पकड़ करके उनको गिरने के बाद भी वो लात से इतना मार मारे कि उनकी हालत खराब हो गई। फिर कहाँ लोग ले गए इलाज के लिए? इलाज के लिए तभी हम लोग पीजीआई ले गए सर तत्काल। अच्छा, तो वहाँ 2 घंटे के बाद वो इसकी सूचना आप लोग थाना अध्यक्ष तरवा को दिए थे? वहाँ पर सर औरत लोग गई तो औरत लोग का ये FIR फाड़ के फेंक दिया गया है। और वहाँ से वो थाने के साहब जबरदस्ती बोले कि यहाँ पर खड़ा नहीं होना तुम लोग, यहाँ से तुम लोग जाओ। तो सर अभी कहाँ जाए, तो हम आजमगढ़ गए। कप्तान साहब के यहाँ? हाँ, कप्तान साहब के यहाँ गए। कप्तान साहब क्या बताए? वो बोले ठीक है, कार्रवाई हम करते हैं, यहाँ से हम तरवा थाना सूचना देते हैं। लेकिन सर इतना दिन बीत गया है। क्या तारीख घटना है? 7 तारीख का। 7 जनवरी। हाँ, आज क्या तारीख हो गई? आज इनकी मौत कब हुई, कहाँ हुई है? सर घर पे ही हुई। अभी अस्पताल से लेकर हम लोग पीजीआई से निकाल दिया है, तो बेच्चू गए। बेच्चू वो लोग बोले कि अभी बंदी चल रही हो राम मंदिर की वजह से, आप लोग लेकर जाइए, यहाँ पर नहीं भर्ती हो सकते हैं। तो हम लोग बेच्चू में बोले लोग? हाँ, डॉक्टर लोग? अच्छा। तो 12 बजे रात को हम लोग घर पे लेकर आए। जो भी सिस्टम था वो डॉक्टर का, वो लोग हम लोग खरीद के सब लगा के लेकर आए, सांस उस लेने का ऑक्सीजन। वही सुबह 6 बजे एक्सपायर हो गए। अच्छा, तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम तो यही चाह रहे हैं सर, वो सिपाही लोगों को सस्पेंड किया जाए, हम लोग को आर्थिक मदद मिले। हमारे उनके परिवार में 6 लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा? उनके देखने का जिम्मेदारी किसको है? 7 जनवरी को ग्राम ठाठा थाना तरवा में पट्टीदारों के बीच में आपस में मारपीट व गाली गलौज की घटना हुई थी, जिसमें थाने के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 9/24 धारा 323, 504, 506, 427 IPC का कायम किया गया था। इसमें से शोभानाथ चौहान, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा था, उनकी मृत्यु हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाने पर तहरीर प्राप्त हो गई है। पट्टीदारों के विरुद्ध व मुकदमा कायम करने की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। परिवारजनों द्वारा 2 कांस्टेबल्स पर अभद्रता करने के भी आरोप लगे हैं। इनको लाइन रवाना कर दिया गया है व इनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच आदेशित की गई है। जांच रिपोर्ट आने के उपरांत इनके विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।